हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज इस क्लास में कुछ ऐसे चित्रकारों को हम आपको पढ़ाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन कहीं मिलते नहीं हैं। उनके विषय में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देंगे, उतनी जानकारी आपकी परीक्षा के लिए सफिशिएंट होगी। विद्यार्थियों, हमारे आर्ट गंगा एप्लीकेशन पर यूरोपीय कला, जिसे हम वेस्टर्न आर्ट के नाम से जानते हैं, वह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। जिन स्टूडेंट को पढ़ना हो, चाहे वो नेट के स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रवक्ता के हो या टीजीटी के हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। पढ़ना चाहेंगे तो बिल्कुल आप हमारे ऑफिस के नंबर पे 8545004467 इस नंबर पे संपर्क करें और अपना एडमिशन निःशुल्क लें। विद्यार्थियों, ये मौका गंवाएं नहीं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं और पूरा का पूरा मैं यूरोपीय कला आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक कलाकार है दीप्तिश घोष। दीप्तिश घोष से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन आ सकते हैं। जैसे दीप्तिश घोष किस रूप में प्रसिद्ध है, पहला तो प्रश्न यही से बन सकता है। तो दीप्तिश घोष के विषय में हम पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम क्या है ये जान लेंगे। दीप्तिश घोष सबसे पहले इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम दीप्तिश घोष दास्तीदार है। दीप्तिश घोष दास्तीदार इनका पूरा नाम है। इनकी शिक्षा रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में हुई। और इनका जो संबंध रहा है, इनकी प्रसिद्धि रही है, वह चित्रकार के रूप में है। तो इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है, ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। चित्रकार के रूप में ये फेमस हैं, जाने जाते हैं दीप्तिश घोष। इनका माध्यम एक्रेलिक रहा है और माध्यम भी पूछा जा सकता है। एक्रेलिक में इन्होंने काम किया है। ऐसे चित्रकारों को हमें बहुत अंदर तक नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही जानकारी इनसे हमारे लिए पर्याप्त है। दीप्तिश घोष किस रूप में प्रसिद्ध है, क्या है, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, पहला तो प्रश्न यहीं से बन जाता है। दूसरा, इनके पूरे नाम से बन जाता है। तो इतना ही हमें दीप्तिश घोष के विषय में जानना है। अगले कलाकार हैं अमृत पटेल। इनके बारे में भी जान लेते हैं। अमृत पटेल ये इनका जन्म सन 1947 ईस्वी में कहाँ होता है, अहमदाबाद में। कोई मतलब नहीं है जन्म से, लेकिन अहमदाबाद में होता है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इनका जन्म 1947 में गुजरात अहमदाबाद में हुआ और इनकी शिक्षा राजस्थान वनस्थली विद्यापीठ में हुई।
इनकी शिक्षा राजस्थान वनस्थली विद्यापीठ में हुई और ये किस रूप में फेमस है ये जान लें। तो ये एक चित्रकार हैं, इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है, चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। अमृत पटेल, इनसे हमें 2-3 लाइनों को ही पढ़ना है बस, इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगली महिला कलाकार हैं माधवी पारेख। ये महिला कलाकार हैं। माधवी पारेख, इनकी प्रसिद्धि चित्रकार के रूप में है और इनके पति ज़्यादा फेमस रहे मनु पारेख। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। इनके पति मनु पारेख, ये मनु पारेख की पत्नी हैं माधवी पारेख। माधवी पारेख सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ती रही, जहाँ से इनके पति के साथ इनका संबंध हुआ और इनकी पहचान बनी इनके पति के साथ। तो मनु पारेख की पत्नी माधवी पारेख हैं ये, और इनके चित्रों पर ग्रामीण आख्यानों और लोक कथाओं का प्रभाव था। लोक कथाओं का इनके ऊपर प्रभाव था। इन्होंने अपने चित्रों में रंगोली के पारंपरिक डिजाइनों को बनाने का प्रयास किया है। बनाने का प्रयास किया है। ये थी माधवी पारेख। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है माधवी पारेख के बारे में। अगले कलाकार हैं जगन्नाथ पंडा। मैंने आपको बताया है कि ये ऐसे चित्रकार हैं, पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, एक आध लाइनों में पूछे जा सकते हैं, तो हमें उतना ही पढ़ना है। जगन्नाथ पांडा या पंडा एक पुरुष हैं। इनका भी जन्म भुवनेश्वर में होता है। इनका जन्म भुवनेश्वर में हुआ और इनकी शिक्षा एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा में हुई।
और इन्होंने जो शिक्षण कार्य था वह यही बड़ोदरा में ही किया। इनकी प्रसिद्धि चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूपों में है। ये चित्रकारी के लिए भी जाने जाते हैं और मूर्तिकारी के लिए भी जाने जाते हैं। तो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं ये। और अगर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंसी समझें तो ये एक मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा फेमस रहे। मुख्यतः चित्रकार के रूप में मुख्य रूप से जाने गए। मुख्य रूप से चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध रहे। मूर्तिकार भी हैं, साथ साथ चित्रकार भी, लेकिन चित्रकारी के लिए ये ज़्यादा जाने गए जगन्नाथ पांडा। ये इनको पांडा शब्द से जो संबोधित किया जा रहा है वो इसका एकमात्र कारण है, ये अपने चित्रों में पांडा को बनाते थे। पांडा एक जानवर है, उसी को अपने चित्रों में चित्रित करते थे, इसीलिए इनको जगन्नाथ पांडा के नाम से जाना जा रहा है। तो ये इनकी विशेषता है, ये अपने चित्रों में पांडा एक पशु है, बनाते थे। ये जरूर बनाते थे, जैसे वृक्ष बनाने के लिए सुनील दास फेमस है, वैसे ही ये भी जगन्नाथ पांडा जो थे वो अपने चित्रों में पांडा नामक एक जानवर को जरूर बना दिया करते थे, इसीलिए इनका नाम जगन्नाथ पांडा रखा गया है। इनकी कुछ मूर्तियां हैं, जैसे एक मूर्ति है इनकी 12 सिंघा, इसको इन्होंने कांसे में बनाया है। 12 सिंघा ये कांसे में बनाए हैं। और इनका एक चित्र है जो कि फेमस रहा है, इसका नाम है एक अवतार और। इनके चित्र का नाम है एक अवतार और। ये चित्र इन्होंने सन 2009 में बनाया था और ये जीवित कलाकार हैं। अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा में। और ये वर्तमान समय में हरियाणा में रहते भी हैं। अगला चित्रकार जो है वह सतीश चंद्र हैं, जो कि इम्पोर्टेंट कलाकार हो सकते हैं लेकिन एक ही लाइन में। तो अगले चित्रकार हैं सतीश चंद्र। सतीश चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। और इनकी मृत्यु भी वहीं हुई है। इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनकी प्रसिद्धि से इम्पोर्टेंट प्रश्न एक बार बहुत पहले बना था कि ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं, ये इम्पोर्टेंट करिएगा। ये लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं। ये लैंडस्केप आर्टिस्ट मतलब भूदृश्य चित्रकार हैं। ये लैंडस्केप आर्टिस्ट मतलब भूदृश्य चित्रकार है। एक बार ये प्रश्न बहुत पहले आ चुका है, रिपीट हो सकता है। तो ये भूदृश्य चित्रकार है और इन्होंने भूदृश्य को अपने वाटर कलर से
जो कि इनके खुद का बनाया ये कलर है, वाटर कलर, उससे चित्रकारी करते थे। अपने भूदृश्य को इन्होंने वाटर कलर में चित्रित किया है और उसमें कुछ खास करते थे। इन्होंने कागज पर पानी के रंगों का इस्तेमाल किया है। कोबाल्ट ब्लू का प्रयोग अपने चित्रों में करते थे। ये इनकी कुछ विशेषताएं रही हैं। अगले कलाकार हैं डॉक्टर नीति सेन, डॉक्टर गीति सेन। अगली कलाकार जो कि महिला कलाकार हैं डॉक्टर गीति सेन, ये महिला आर्टिस्ट हैं। इनसे एक आध प्रश्न बन सकता है। ये ऐसे कलाकार हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो डॉक्टर गीति सेन जो थी ये सांस्कृतिक इतिहासकार के रूप में जानी जाती हैं और यह प्रमुख रूप से लेखिका हैं। और इन्होंने कलाकारों के जीवन पर लिखा है। अगर पूछा जाए ये प्रमुख रूप से किस लिए फेमस है तो ये एक राइटर है, वुमन राइटर, लेखिका है एक, और ये चित्रकारों पर, मूर्तिकारों पर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है मीरा मुखर्जी, प्योरिटी ऑफ विजन। तो इनको एक लाइन में ही पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगले कलाकार हैं सुदर्शन शेट्टी। अगले कलाकार सुदर्शन शेट्टी। इनका प्रसिद्धि इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनकी प्रसिद्धि कई रूपों में है, जैसे चित्रकार, मूर्तिकार, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट। चित्रकार, मूर्तिकार, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट, वीडियो ग्राफी कलाकार, कई रूपों में ये जाने जाते हैं। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट ये कलाकार नहीं हैं। अगले कलाकार हैं रियाज कोमू। रियाज कोमू ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई हिमाचल में उसमें ये पूछे गए हैं। रियाज कोमू के विषय में एक प्रश्न आया है कि ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो पहले हम इनका जन्म जान लेंगे। इनका जन्म केरल में हुआ है और इनकी प्रसिद्धि चित्रकार और मूर्तिकार दोनों के रूप में है। इनकी प्रसिद्धि चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूपों में है, लेकिन ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं चित्रकार के रूप में। मुख्य रूप से इनकी प्रसिद्धि चित्रकार के रूप में है और चित्रकार मूर्तिकार के साथ साथ ये क्यूरेटर भी हैं। ये क्यूरेटर भी हैं, लेकिन इनकी मेन प्रसिद्धि चित्रकार के रूप में होगी। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे और जो नए नए कलाकार हैं उनके विषय में हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि नए कलाकारों से इस वर्ष एक आध दो प्रश्न जरूर आना ही आना है।
तो हम नए कलाकारों की लिस्ट को बना चुके हैं और आपको रेगुलर क्लासेस पढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार।